नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उस गांव के बारे में बड़ी अजीब अफवाहें उड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला सा साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होते ही कब्रें जम्हाइयां लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेंढों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर ढांपकर सूखे ठूंठों की कोटरों में छिप जाते हैं। इसी वजह से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का मेरे साथ जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर से पेड़ों के झुरमुटों में उस गांव की थोड़ी सी झलक दिखाई दी। मील भर पहले से ही खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इन गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध, सियार और कौए उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया, मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लदकर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुटों में अटक कर रुक गए और सामने हमें मुर्दों के गांव का पहला झोंपड़ा दिखाई पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थी और एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका और बोला, यह निताई धीमर है। कहाँ? अखिल ने पूछा। वह निताई धीमर सो रहा है, उस लड़के ने कंकाल की ओर संकेत करके कहा। वह धीमर था, इस गांव का सबसे पट्टा जवान। जब अकाल पड़ा तो भूख से उसकी मां मर गई। उसके पास खाने तक को नहीं था। फिर लकड़ी लाकर चिता सजाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, मां के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यहीं भूखा सो गया। यहीं इसी जगह उसकी मां ने भी दम तोड़ा था। जैसे ही वह लड़का बोला, हवा का एक झोंका फिर से चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा, वह सांस ले रही है। क्या तुमने नहीं सुना? हमने लड़के से पूछा। कौन है? हमें तो कुछ नहीं दिखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? लड़का घबराकर बोला, भैया जी, वह जुलाहिन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है? अखिल ने झुंझलाकर डांटा। कौन जुलाहिन है? किसकी बात कर रहे हो? लड़के ने डरते डरते बताना शुरू किया। भैया जी, आपको नहीं मालूम, वह सामने झोंपड़ी है ना, उसी में जुलाहे रहते थे। उनमें से 3 लोग भूख से मर गए। रह गए सिर्फ जुलाहा, जुलाहिन और उनका एक खुरपा। मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त हो गई थी कि यह खुरपा भी उनके लिए बेकार ही था। जब भूखा ना रहा गया तो उन्होंने पास के जंगल से जड़ें खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत भी सियारों की तरह नुकीले हो गए थे। एक बार जुलाहा बीमार पड़ गया। जुलाहिन जड़ें खोदने जाने लगी। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठा कटकर गिर गया।
जब वह घर पहुंची तो भूखा व बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चिल्लाकर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तो तू बेकार ही है। इस कटे अंगूठे से ना करघा चला सकती है, न जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाहिन का कोई पता नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है। वह अभी भी सांस ले रही थी। क्या सुना नहीं आपने? अखिल ने हैरानी से मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों के झोंपड़े में घुसे। लड़का डर के मारे ठिठकने लगा, मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी हमारे साथ आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें बिल्कुल पास पास खुदी हुई थी। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बिच्छू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देखकर सिर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे के किवाड़ खड़क उठे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अखिल बोला, जरूर कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। डर के मारे मेरे खून का कतरा कतरा जम गया। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया और धीरे से किवाड़ खोल दिया। उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो रहा था और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिसे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता था। वह जानवर भी नहीं था और ना ही वह कोई भूत लग रहा था। एक औरत नुमा शक्ल, जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी। सिर के बाल झड़ गए थे। निचला होंठ झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मढ़ दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की 2 अधकटी और 3 साबुत उंगलियों में कुछ जड़ें। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था, मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़ें जमीन पर रख दी और अपने 3 उंगलियों वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। तब कहीं जाकर हम लोगों की जान में जान आई। वह खाना मांग रही है और अगर वह भूखी है तो जरूर वह कोई जिंदा इंसान ही होगी, क्योंकि भूख तो आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले में से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई, मगर फिर रुक गई और झोंपड़ी के दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कौतूहल सा हुआ। हम लोग भी उसके पीछे पीछे चले। वह औरत सहन के एक कोने में गई। वहीं एक मुर्दा पड़ा था, जिसकी सड़ांध आंगन में फैली हुई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, अरे, यह तो जुलाहे की लाश है। यह जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी और उसमें चींटियां लग रही थी। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और जोर से हंसी, पर हंसी की आवाज मुंह से नहीं निकली।
मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह हंसी होगी। दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सिर रखकर सुबकने लगी। अब यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका था कि वह जुलाहिन ही है, मगर यह कम से कम 70 बरस की तो जरूर होगी। 70 बरस? अखिल ने कहा। हाँ भैया जी, देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है और शरीर का सारा मांस झूल गया है। अखिल बोला, अच्छा ठीक है, अब इस मुर्दे को यहां से हटाओ, वरना यह भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोंपड़े के भीतर आए। पास में एक बड़ा सा गड्ढा था। सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। फिर भीतर आए। लाश के पास से जुलाहिन को हटाया तो उसकी लाश भी एक और लुढ़क गई। यह देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया और बेहोश सा होने लगा। अखिल ने किसी तरह मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे। उस जुलाहिन की हालत देखकर मेरा अंतर्मन क्रुंध हो गया था। मैंने भर्राए गले से कहा, अखिल, उंगलियां कट जाने पर यह बेचारी घर से निकाल दी गई थी। फिर किस बंधन के सहारे, आखिर किस आधार के सहारे यह मरने से पहले जुलाहे के पास जड़ें लेकर आई थी? और इतने सालों बाद क्यों आई थी? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव की दोनों आखिरी लाशें हमारे सामने पड़ी थी। अच्छा अब उठो और इन लाशों को उठाओ। अखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी। एक और जुलाहा, दूसरी ओर जुलाहिन। बांस के सूखे पत्तों से उन्हें ढाक दिया। मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल 1943। इसके बाद हम वहां से चल पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।